किस तरह से अफसरों के ऊपर दबाव गया, किस तरह से सीओ के, एसडीओ के, जेई के ऊपर इन्होंने रात भर के इन्होंने बिल बनाए। कर रहे थे ना बिल अपनी फर्म में, कह रहे यार मेरे सिर में दर्द हो गया। अरे टोटा में तो हमने सदा सुनी थी भाई टोटा में दर्द हुआ है, ये तो फिर घना पैसे का ढेर देख कर दर्द होया है। लेकिन प्यारे साथी ये दर्द घटेगा नहीं, ये दर्द बढ़ेगा। जानकारी मालूम नहीं थी। ये जब ग्रांट अलाउट हो रही थी ना हमारी, जो इसकी सफाई के लिए आई थी, हमने तो किसी को पता ही नहीं था। हमें तो सिर्फ ये पता था कि भाई और ग्रांट आगे जो हमने डिमांड भेजी थी पहले, हमें तो कहीं नज़र तो नहीं आ रही कहीं वो कैसे चली है। अगर वो अफसरों की जांच करने के लिए आई है तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। अब मरने वालों की बारी है, वो तो हो गए राजा, वो तो राजा हो गए, मरने वाले पीछे छोड़ दिए। इन्होंने उनके बच्चों का ख्याल नहीं किया बिल्कुल भी। और हो सकता है आज वो उनके जेई एसडीओ कि वो फोन भी ना उठाते हो। कौन धरने में बैठना पड़ा? अरे मैं बता तो रहा हूँ यार, इनके घर शीशे के हो गए ना, ये पत्थर क्यों फेंकेंगे? हमारे तो घर है नहीं शीशे के। एक ही आदमी का नाम दिया था कि चौधरी साहब का फोन आया, चौधरी साहब का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। मैं भाई चौधरी साहब का क्या है बता तो दे। देख रहे हैं हरियाणा तेज और मैं मोहित गुलाटी इस समय मौजूद हूँ कैथल के जिला परिषद भवन में। आपको बता दें कैथल जिला में सफाई घोटाला चर्चित घोटाला बन चुका है। हालांकि भाजपा विधायक लीलाराम गुर्जर द्वारा यह घोटाला जो उजागर किया गया था, अब उस घोटाले पर चुप्पी साध ली गई है। तो इस समय जिला परिषद भवन में मुख्य जो गेट के बाहर जिला पार्षद हैं वार्ड नंबर 7 से निवर्तमान पार्षद बबली चंदाना और उनके प्रतिनिधि हैं बिल्लू चंदाना, वो यहाँ सांकेतिक धरने पर बैठ गए हैं। मांग है इनकी जो सफाई घोटाला कैथल जिला में घटित हुआ। आपको बता दें कैथल जिला में करीब 278 ग्राम पंचायत है। इनका आरोप है कि कैथल जिला में जो सफाई घोटाला हुआ है, करीब 10 से 15 करोड़ रुपए का जो सफाई घोटाला हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बिल्लू चंदाना और जो इनके जिला पार्षद हैं बबली चंदाना, तो दोनों यहाँ जिला परिषद के मुख्य गेट के बाहर बैठ गए धरने पर। तो हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका नमस्कार है। नमस्कार जी। तो बिल्लू जी आप एक चीज़ बताइए, आप धरने पर बैठ गए हैं तो क्या मांग है सबसे पहले आप? मेरी ये मांग है, जो सफाई का पैसा जिला परिषद में आया था पार्षदों को ना देकर, ये पैसा सीधा हमारे से छल कपट करके नटवर लाल जी ले गए इस पैसे को। कौन है वो नटवर लाल? हम तो बता रहे हैं, हमने पहले भी आपको नाम लिया है कि भाई तो सीधा सीधा नाम है यार। 2 आदमी हैं। कौन कौन? सुरेंद्र डोल और एक राजेंद्र बाखली। कौन है वो सुरेंद्र डोल? कौन है जिसका आप नाम ले रहे हैं? ये छोटू राम मंच का कार्यकारी अध्यक्ष है और पेशे से टीचर भी है। अच्छा। हाँ, इसके बारे में जानकारी आई है। और ये जो राजेंद्र बाखली है वो भी इनकी अपनी फर्म है। ये जो 2 फर्म है इनमें सबसे ज़्यादा पैसा गया, सत्यम कंस्ट्रक्शन कंपनी और भारत प्रोजेक्ट में, इनमें सबसे ज़्यादा पैसा गया है। तो कितना कितना पैसा गया इनके पास अगर आप जांच? ये आपको कल सारा आज वो चल नहीं रहा था, आज अपना सिस्टम नहीं चल रहा था, वो डिटेल नहीं आई। वो सारा आपको कल या परसों दे देंगे हम। देखो अभी पार्षद का फोन आ रहा था। तो जिस तरह सारी डिटेल दे देंगे हम आपको। यही 2 आदमी कहने वाले हैं हमारे सामने, 8-10 पार्षद मौजूद थे, यही 2 आदमी कहने वाले हैं। हमने कहा भाई ये काम हमारा है, हमारी देख रेख में होना चाहिए। इन्होंने छूटते ये कहा ना करने देना, हम तो काम बदला लेंगे। मैं ठीक है भाई, सरकार के आदमी हो, पावरफुल आदमी हो, बदलवा लो। लेकिन वो काम तो बदला नहीं। लेकिन ग्रांट की सफाई का जो सफाई के लिए आया था उस पैसे को ही साफ कर दिया और इतनी तेज़ी से कर दिया। एक बात बताओ जी, जो हमारे रनिंग काम चले हुए थे उनकी पेमेंट तो 3.5 करोड़, और जो काम चला ही नहीं उसकी पेमेंट 11 करोड़ रुपए। और इन खातों में 6-7 खातों में चली गई पेमेंट। ये कैसे चली गई? किस तरह से अफसरों के ऊपर दबाव गया, किस तरह से सीओ के, एसडीओ के, जेई के ऊपर इन्होंने रात भर के इन्होंने बिल बनाए। एक बात और सुनने में आती है मुझे कि जब ये सुरेंद्र डोल जी इसमें टाइप कर रहे थे ना बिल अपनी फर्म में, कह रहे यार मेरे सिर में दर्द हो गया। अरे टोटा में तो हमने सदा सुनी थी भाई टोटा में दर्द हुआ है, ये तो फिर घना पैसे का ढेर देख कर दर्द होया है। लेकिन प्यारे साथी ये दर्द घटेगा नहीं, ये दर्द बढ़ेगा। आज धरने में बैठे हैं आप जी, और आज आपके साथ और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, आप अकेले ने आवाज़ उठा रहे? भाई साहब कोई उठाओ ना उठाओ, जमा नहीं किसी की बाट देख दे। किसी का दर्द होगा आ जाएगा गांव में तो लोग उन्ना पूछेंगे भाई वो भी तो बैठे हैं 2 जने, मेरा वार्ड के कम से कम मन्ने तो नहीं टोकेंगे। मैं तो जिम्मेवार नहीं हूँ इस बात का। अगले के वार्ड में अगले की नहीं परवाह होगी जनता की, तो आम जनता के पैसे की ना परवाह होगी उनको। तो बिल्लू जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं। हाँ, जिस टाइम आप पार्षद थे, पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। हाँ, जिला जो परिषद चेयरमैन के जो चेयरमैन है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बिल्कुल लाया था। तो उस टाइम आप लोगों ने क्यों नहीं साथ दिया? अभी है तो नहीं, अब जैसे भाजपा विधायक चुप हो चुके हैं। ऐसा घोटाला तो नहीं हुआ था उस टाइम। उस टाइम तो ये छोटे छोटे काम थे, 2-2, 4-4 करोड़ की ग्रांट आई रही थी, 19-19 लाख रुपए
ग्रांट हमें दी जाती वार्ड थी। में जब वार्ड पार्षदों का जिम्मेदारी होती है, जब वार्ड में जो काम करवाए जाते हैं, पार्षदों को इतना तो पता होता है भी उनके वार्ड में इस एक काम के लिए इतने पैसे अलॉट हो रहे हैं, तो उस टाइम ग्रांट अलॉट हुई तो आपको उस टाइम जानकारी मालूम नहीं थी? ये जब ग्रांट अलॉट हो रही थी ना हमारी, जो इसकी सफाई के लिए आई थी, हमने तो किसी को पता ही नहीं था। हमें तो सिर्फ ये पता था कि भाई और ग्रांट आ गई, जो हमने डिमांड भेजी थी पहले, भाई और आ गई। लेकिन हमें ये नहीं पता था भाई ये पूरा जाल बुना गया है। ये तो घोटाला मानते हैं पूरा 2 करोड़? ये तो 10-11 करोड़ का घोटाला सीधा सीधा है। पहले आपने 15 करोड़ का बताया। ये 15 में से एक ये एक वो है ना, एक ये जो गोबर गैस का प्रोजेक्ट है, ये सारा 15 करोड़ रुपए था। दूसरा प्रोजेक्ट अब जो प्रोजेक्ट है ना जो बैनी माजरा में लगना है, वो ये नहीं 2.5 का या 3 का है, बाकी सारा 1 करोड़ के स्टॉल है, कोई ऐसी चीज तो है। और बाकी ये जिस तरह आप वार्ड पार्षद आपका वार्ड 7 था, जैसे बबली जी का, आपके वार्ड में कितने लाख का घोटाला होगा? जैसा टोटल तो बता दिया, 10 हाँ करोड़ टोटल का बता दिया, आपके लेकिन वार्ड में आपको कितना वो लगा लिस्ट है? नहीं मिली मेरे को। वो लिस्ट ये किसी में 4.5 लाख है, किसी में 6.5 लाख है। अगर मेरे 12 है ना, 12 गांव हो गए, 12 का अगर सीधा सीधा भी 6 लाख रुपए भी लगाओगे ना, तो 1 करोड़ के आसपास है। कोई बड़ा गांव में 9 लाख रुपए भी होंगे, अच्छा, किसी में 6.5 भी होंगे। आप निष्पक्ष जांच के लिए बैठे हैं, तो विजिलेंस की जांच चल तो रही है सर, फिर भी आप बैठे हैं सर? हमें तो कोई नज़र तो नहीं आ रही कहीं वो कैसे चली है। अगर वो अफसरों की जांच करने के लिए आई है तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, वो तो अफसरों की मतलब कि अंदर की बात है, वो बाहर दिखाने की क्या जरूरत है उसमें? कोई कार्रवाई होगी तभी मानेंगे ना हम, किसी के खिलाफ होगी तो। जी भाई जिसको इन फर्मों के मालिक के खिलाफ जब कार्रवाई दिखाएगी ना विजिलेंस, मेरे को तभी पता चलेगा कि भाई ये पैसा रिकवर हो गया, हमारी जांच सफल होएगी, हम तो तभी मानेंगे। विजिलेंस सबूत भी तो कलेक्ट कर रहे होंगे ना, उसमें समय लगता होगा प्रक्रिया। या एक बात बताओ, जब मैंने प्री प्लान काम किया है तो मेरे बिल पे सभी के साइन करवा लिए, वो तो चले गए पैसे लेके। अब मरने वालों की बारी है, वो तो हो गए राजा, वो तो राजा हो गए, मरने वाले पीछे छोड़ दिए। इन्होंने उनके बच्चों का ख्याल नहीं किया बिल्कुल भी। और हो सकता है आज वो उनके JRSDO के वो फ़ोन भी ना उठाते हो। जिस तरह भाजपा विधायक ने मामला उठाया था, राज्य मंत्री भी कलायत हल्के की हैं, जिले के अंदर ही है, तो भाजपा की तरफ से अभी कोई अब दोबारा बयान नहीं आ रहा, नजर आ रहा, आपको धरने में बैठना पड़ रहा और मैं बता तो रहा हूँ यार, इनके घर शीशे के हो गए ना, ये पत्थर क्यों फेंकेंगे? हमारे तो घर है नहीं शीशे के। जी, तो सर आप सीधा सीधा सवाल तो जांच के ऊपर भी उठा रहे हैं विजिलेंस की। भाई विजिलेंस की जांच कुछ सामने आएगी तभी तो ना। अभी तक तो मुझे नहीं लगा किसी के, आपने देखा होगा कहीं कि भाई विजिलेंस की टीम घूम रही है। जी आपने बता दो अगर किसी की नॉलेज में हो तो हम उससे भी मिल लेंगे, उनसे भी संपर्क कर लेंगे। अगर वो चाहें तो हमें भी संपर्क कर लें। और मैं तो ये कहता हूँ वो सरेआम बिठाए ना हमारे को आमने सामने, जी, तभी पता चलेगा ना। भाई हो सकता है आपके मन में ये हो कि भाई बिल्लो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में बैठे हैं, आपका सीधा तो सवाल ये विजिलेंस है कि- आप जांच बुलाओ ना आप। नहीं विजिलेंस जांच के बाद अगर कुछ नहीं आया तो आपका क्या रुख होगा अगला? मैं अगला क्या रुकूँ? मैं तो कोर्ट की तरफ जा सकता हूँ। अब भाई कोर्ट में तो फिर तारीख पे तारीख ही मिलेंगी, और मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे घोटाले के अंदर? पूरी सरकार की नहीं हो सकती, कुछ आदमियों की इन्वॉल्वमेंट है, और जो कि बड़े पावरफुल आदमी हैं, जिनके कहने से फटाफट सेकंडों में ऐसे पैसा RTGS चली गई। क्या नाम बता रहे हैं आप? नाम इन्होंने तो मेरे सामने उसका चौधरी का लिया था, चौधरी वीरेंद्र सिंह का लिया था, किसने लिया था नाम? इसने लिया था, ये क्या नाम है, सुरेंद्र ढूंढले। अच्छा, हाँ बिल्कुल, चेयरमैन सामने था, आप जाके पूछो तो एक बार। नहीं दिया हो, मेरे को झूठा साबित तो करो, जी, मैं मानूंगा कि भाई हाँ मैंने झूठ बोली है। आओ तो सामने एक बार। अकेले वीरेंद्र उजाना वाले का ही नाम है सिर्फ उनमें? हाँ इन्होंने इसी का नाम लिया था, एक ही आदमी का नाम लिया था कि चौधरी साहब का फ़ोन आया है, चौधरी साहब का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। मैं भाई चौधरी साहब का क्या एहसान है बताया तो दे, चौधरी साहब का क्या एहसान है, तो कम से कम मानता है तो ये कह देता है भाई चौधरी साहब का आया है यार, ऐसे ऐसे इन 2 ठेकेदारों को इतना बजट देना अपन है। जी एक आदमी अपनी सदन को उसमें तो ले ले, कॉन्फिडेंस में तो ले ले, जी लेकिन ना वो तो सीधा उन्होंने जवाब दिया कि हम तो बदलवा लेंगे। बदलवा लो। जी, तो ये धरना कब तक जारी रहेगा? आज सांकेतिक धरना है। एक तो हम 5 तारीख को जाएंगे दिल्ली। जी, दिल्ली से आने के बाद चाहे हमने कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, फिर हम कोई जांच अधिकारी अगर हमें कोई मिलेगा, हमें कहीं से दाएं बाएं आपके चैनल से माध्यम से कोई पता चलेगा, नहीं तो फिर हम इसे अनिश्चित काल में बदल दिल्ली, देंगे। सर, आप निजी कार्य से जा रहे हैं इसी घोटाले को लेकर? नहीं, हम तो अपना किसान आंदोलन के लिए जाएंगे 5 तारीख को। जी। हमारे जिले का नंबर है, हम उसमें जाएंगे। तो हाँ बिल्लू जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आप कांग्रेस पार्टी से भी संबंध रखते हैं, रणदीप सुरजेवाला यहाँ पूरा विधायक है। हाँ जी। अब स्टैंड अगर सरकार द्वारा आप कह रहे हो विजिलेंस जांच कर रही है, निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी क्या कोई रुख आएगा, या आपको इकल्ला पार्षद होने? भाई साहब मैं कोई इतना बड़ा कांग्रेस का लीडर कहाँ हूँ, मैं तो एक पार्षद, और पार्षद भी बैठी आपके सामने। मैं तो एक आम नागरिक की तरह, एक आम नागरिक की, एक आम के एक अपना व्यापारी का पैसा, एक कर्मचारी का पैसा, एक आप जैसे लोगों का पैसा, मेरा पैसा, मैं तो उसके खिलाफ खड़ा हूँ। मैं तो इस चीज़ के खिलाफ खड़ा हूँ कि वो पैसा हमारा था और गया 3 आदमियों की जेब में चला गया, 4 की में।
तो आपको सिस्टम के ऊपर मतलब सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल। जांच के ऊपर निशान खड़े- मैं जांच के ऊपर तब मान यार, जांच आपको पता, आप एक बात बताओ, अब ये गदला में कैसे 11 लाख रुपए जमा हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा 9-10 करोड़ जितना भी गया है वो जमा हो और फर्मों से वसूल किया जाए। मेरी तो ये जांच है, मेरी तो ये मांग है साहब। तो मेन 2 फर्मों पे आपने आरोप लगाए दो हैं। पे ज़्यादा पैसे गए हुए हैं। जिन पे इसकी ज़्यादा डिटेल में पैसे- तो आपको वैसे कितनी कल, फर्में हैं इसमें इसमें फर्में 8 हैं भाई साहब। कौन ये सी रही, फर्में हैं जिसका आप नाम बता रहे हो? ये रही जी, देखो, सत्यम कंस्ट्रक्शन कंपनी, द कैथल सरस्वती कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, एक है ये ओटस एग्रोवेट इंडिया, एक ये शुभम किसान पाइप कैथल, एक ये शिव एंटरप्राइजेज, एक भारत, इस कैमरे के सामने एक ये भारत प्रोजेक्ट, एक वासु कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक तेजस कॉन्ट्रैक्टर, एक ये रोहतास सिंह कॉन्ट्रैक्टर, एक ये लक्ष्मी बिल्डिंग मटेरियल स्टोर एंड सप्लायर बिल्डिंग। पर्चा इधर तो दिखा दीजिए। हम जो जिला पार्षद हैं बबली चंदाना, उन सभी एक बार बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि हालांकि प्रतिनिधि बिल्लू चंदानी से तो हम बातचीत कर चुके हैं। इनका मकसद है कि जो सफाई घोटाले में जो पैसे घोटाला हुआ है उसकी रिकवरी की जाए। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह घोटाले में आपको धरने पर आज बैठना पड़ा है, मजबूर हो बस हमारी तो यही है कि निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी हो। स्टेट विजिलेंस की अभी जांच चल रही है। वो देखो क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, किसको फंसाएंगे। हम अफसरों को नहीं सोचते भी यहाँ चाहे, हम चाहते हैं कि जिनकी जेब में पैसा गया उनका होना चाहिए, अधिकारी का कोई उसमें वो तो नहीं। आप मतलब अगर इसमें सफाई, अब देखो सफाई घोटाला की जांच अगर चल रही है तो नेचुरल सी बात, अगर किसी अधिकारी पे भी गाज गिर सकती है। आप कह रहे हो अधिकारी पे नहीं गाज गिरनी चाहिए, केवल रिकवरी होनी चाहिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा ही यही है कि वो तो मजबूर है बेचारे, अगर हम उन पे प्रेशर डलवाएंगे ऊपर से, उनकी तो मजबूरी है। तो इसलिए हम उनको भी यही चाहते हैं कि भी उनके बच्चे ना रुलें, उन पे कोई आँच ना आए, जिनकी जेब में पैसा गया उन्हीं का ही होना चाहिए जो भी है। तो जिस तरह जांच में अगर आपको लगता है निष्पक्ष जांच ना हुई तो कोर्ट का रास्ता भी आपको हाँ, अख्तियार करना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, कोर्ट में जाएंगे हम। तो आप देख सकते हो, ये थी हमारे साथ जिला पार्षद बबली चंदाना। हालांकि आपको बता दें जिला परिषद का जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है। जिला परिषद के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं। इनका आरोप है जो कैथल जिला में सफाई घोटाला हुआ है, 10 से 12 करोड़ का जो सफाई घोटाला हुआ है, मकसद इनका सिर्फ यही है रिकवरी की जाए। हालांकि कह रहे भी जो जांच में किसी अधिकारी पर गाज गिरती है वह गाज ना गिरे, लेकिन रिकवरी अवश्य की जाए। तो आप देखते रहिए सफाई घोटाले में अगला क्या रुख आएगा, क्या नया मोड़ आएगा। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए। कैमरामैन योगेश वद्दवा के साथ हरियाणा तेज से मोहित गुलाटी की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हरियाणा तेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो को आगे शेयर करें।